जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के ढोलक के क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ। मैं पूनम गुप्ता और आज मैं ढोलक के नए नए जो भी क्रम है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ढोलक को हमें कैसे खरीदना चाहिए, ढोलक हमें कैसे बजाना चाहिए, ढोलक के नए नए क्या क्या क्रम होते हैं, ढोलक को कैसे कसना चाहिए, ढोलक पर ढोल कैसे बजाना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें और यदि पुराने हैं तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं और सभी, ताकि अन्य लोग भी मेरे चैनल का, मेरी ढोलक का आनंद ले सकें। और बहुत प्यारे प्यारे भजनों पर मैं आज आपको ढोलक बजाना सिखाने वाली हूँ कि नए नए क्रम आपको सीखने को मिले और बहुत अच्छे से आप ढोलक सीख पाएं। आज का आपको बताने वाली हूँ, तो आप क्या क्या सीखेंगे आज मेरे साथ। 3 टप्पे की ढोलक, 4 टप्पे की ढोलक, 5 टप्पे की ढोलक, ढोल बजाना और ठप्पा मारना, आप सभी इस क्रम में आप सीखने वाले हैं। तो देर ना करते हुए, जब तक यदि आपका ढोलक नहीं है तो आप प्लीज ढोलक खरीदें, और यदि ढोलक नहीं खरीद पा रहे हैं तब तक एक स्टील का डिब्बा लें और उसका जो ढक्कन वाला पार्ट है उस पर क्या बजाएंगे, उस पर ठप्पा मारेंगे। जो ढक्कन वाला पार्ट है उस पर ठप्पा मारेंगे और दूसरे वाले पार्ट पर आप चाटी बजाएंगे। यानी कि पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या क्या होता है ढोलक के क्रम में। तो ढोलक में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा बेस, जो कि इसको हम ठप्पा बोलते हैं, जिस पर हम अपने हाथ चलाते हैं और ठप्पा मारते हैं। दूसरा होता है ये हमारा चाटी, जिस पर हम अपनी उंगलियां चलाते हैं। तो ये 2 पार्ट मैंने आपको बताया कि ढोलक के 2 पार्ट हैं। और ढोलक को कहाँ रखकर बजाना है, न्यू बिगनर्स पूछ रहे हैं मुझसे कि ढोलक हमें कहाँ रखकर बजाना चाहिए। तो ढोलक का कोई भी एक निश्चित स्थान नहीं होता है। यदि हम जैसे भी चाहें ढोलक बजा सकते हैं। यदि हमें नीचे रखकर आसानी है तो नीचे रखकर बजाएं, हमें अपने पैरों पर रखकर आसानी है तो वहां पर रखकर बजाएं। और मैं दोनों तरह से ढोलक बजा सकती हूँ, तो हम किसी भी तरह से ढोलक बजा सकते हैं। जैसे कि मैं बजा के दिखाती हूँ आपको कैसे मैं ढोलक बजाती हूँ। एक बार मेरी ढोलक देखें और आपको कैसी लगी ढोलक, आप मुझे बताएं। आप मेरे साथ चटाकेदार ढोलक बजाना सीखेंगे और भजनों में, हर तरह के गाने पर, सुंदरकांड में आप भजन और हर तरह से ढोलक पर बजाने में पारंगत होने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए आप मेरे साथ ढोलक लेकर जल्दी बजिए प्लीज। और क्योंकि मुझे देरी ना करते हुए जल्दी से आप ढोलक लेकर आए और मेरे साथ ढोलक बजाएं। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। अब आपको फर्स्ट स्टेप, क्योंकि इसमें सारे स्टेप एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ ताकि आपको और कहीं ना जाना पड़े। तो मेरी बहुत सारी वीडियो और भी डली हुई हैं, आप उन्हें भी देखें और उनसे भी सीखें। तो कैसे मैं आपको 2 पार्ट ढोलक के बताऊंगी। पहले हमारा बेस से स्टार्ट करेंगे हम। ये हमारा बेस है, इस पर हम ये हमारा हाथ है और इस हाथ को हम इस तरीके से रखेंगे और इस हाथ को हम कैसे ठप्पे पर मारेंगे ये आप देखें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कैसे मारना है हमें, समझ गए आप। 1 2 3 का ठप्पा थोड़ा सा लेट बजाना है हमें, 1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, समझ गए आप। और उंगलियों पर हमें वी शेप में हमें अपनी उंगलियां रखनी है। ये वाला शेप हमारा होना चाहिए और हमें अंटेदार ढोलक बजनी चाहिए, हमारा हाथ घूमना चाहिए। ये कैसे हमें इस तरीके से हम रखेंगे और हम ढोलक पर कैसे बजाएंगे। पहले हमें ये 3 उंगलियां बजानी है, 1 2 3। बहुत सिंपल है, आप जल्दी सीखेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हाथ को घुमाना आना चाहिए आपको। और ये जहां पर हमारा 1 है वहीं पर हमें 2 बजाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो फ्रेंड्स, आपके हाथ बहुत दर्द करेंगे क्योंकि शुरुआत है आपकी ढोलक बजाने में। पर हैरान ना हो और परेशान ना हो, आप जल्दी ढोलक सीखेंगे, ये मेरी गारंटी है। यदि आप 15 दिन आपने प्रैक्टिस की तो फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आएगा, क्योंकि आपके हाथ और कलाई दोनों ही नाजुक हैं और आपको बजाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और मैं गारंटी लेती हूँ, यदि आप
प्रैक्टिस नियमित करेंगे तो मेरे साथ आप 15 दिन में ढोलक बजाना सीख जाएंगे और भजनों में गाना भी सीख जाएंगे। गाना गाना भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ साथ में ढोलक के साथ। तो हमें कैसे हमें बजाना है आप देखें। 1 2 3 हमें हमारे न्यू बिगनर्स है उन्हें दोनों हाथ साथ चलाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो कैसे हम दोनों हाथों को साथ चलाएंगे, एक बार हमें ठप्पा रोकना है, एक बार हमें उंगलियां चलानी है। तो हम कैसे बजाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपको बहुत आसानी से और धीमे धीमे कर बजाएंगे तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बस 3 का टप्पा हमें थोड़ा सा 1 सेकंड का अंतर रहेगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जो मैं बोल रही हूँ वो आप भी बोलें और साथ में ढोलक बजाएं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। साथ साथ बजाएंगे। कैसे प्रैक्टिस करेंगे हम देखें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। दोनों हाथों को साथ कैसे चलाएंगे। 3 का टप्पा जरूर आपको याद रखना है और माइंड में सेट करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस ढोलक का उद्देश्य है कि आपके दोनों हाथ एक साथ चले, हर चीज आप सीख पाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि आप कैसे ढोल बजाना है, कैसे हर चीज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप यदि आपने कवर कर ली तो आपको 2 दिन का इसका प्रैक्टिस जरूरी है। और क्योंकि हमारे हाथ थोड़ा रमा होंगे और अच्छे से आप ढोलक सीख पाएंगे। अब मैं सेकंड स्टेप की ओर आती हूँ। तो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, एक बार हम ठप्पे के साथ उंगलियां चलाएंगे और दूसरी बार ठप्पा रोक कर। तो हम कैसे बजाएंगे 1 2 3 1 2 3। पहले साथ में कैसे बजाना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपको ढोलक आएगी। ये मैं आपको गारंटी ले रही हूँ। यदि आप नहीं सीख पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसे हमें बनाना है। बस साथ प्रैक्टिस करते रहें। दोनों हाथों को साथ कैसे चलाएंगे देखें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसी ढोलक को हम रिदम में कैसे बजाएंगे, दोनों हाथ को मैच करते हुए। दोनों हाथों को कैसे मैच करेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस तरीके से दोनों हाथों को एक साथ चलाएंगे तो हमें अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारे दोनों हाथ रमा हो जाएंगे और बहुत अच्छी और प्यारी आवाज निकलेगी। क्योंकि हमें 1 2 3 1 2 3 की प्रैक्टिस करनी है और उंगलियों को रोकना नहीं है, हमें साथ साथ चलते रहना है। अब हमें ढोलक की ये सेकंड स्टेप हमारी कंप्लीट होती है। थर्ड स्टेप पे जब हम आएंगे तो हमें 4 टप्पे की ढोलक जो हमारी भजन सुंदरकांड हर गाने पर चलने वाली है। तो हम कैसे इसको बजाएंगे आप देखें। 4 टप्पे में हमें क्या करना है, ये ढोलक हमारी हर जगह यूज होती है। 4 और 5 टप्पे की ढोलक
आप 4 टप्पे की ढोलक आप पहले देखेंगे कैसे हमें बजाना है। पहले हमें हाथ को वही पोजीशन में रखना है और ये हमें विशेष याद रखना है 4 टप्पे की ढोलक कैसे बजाना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4। जो मैं बोल रही हूँ ना वो आप जरूर एक बार साथ साथ बोलेंगे ना, तभी आप ढोलक अच्छे से बजा पाएंगे। तो कैसे बजाना है हमें 1 2 3 4 1 2 3 4। 4 पर हमें ये बात बताना भूल गई मैं आपको, ये हमारा खुला बेस और ये बंद बेस। तो बंद बेस पर हमें चौथा टप्पा हमें बंद बेस पर मारना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। समझ आ गई आपको? और उंगलियों को हमें कैसे चलाना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इसको हमें रोकना नहीं है, साथ साथ चलाते रहना है। तो हम कैसे बजाएंगे इसको आप देखें 1 2 3 4 जब हमारा 4 आएगा तो हमें 4 5 6 इस पर आएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जब 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। समझ गए आप? 4 पर जब हमारा 4 आएगा तो हमारा 4 5 6 ये हमारा बजेगा। तो हमारी धुन कैसे बजेगी दोनों मिलाकर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 स्टार्ट करेंगे इसकी कड़ी। जैसे हम स्टार्ट करते हुए कैसे हम ठप्पा मारते हुए स्टार्ट करेंगे आप देखें, क्योंकि हमें 4 टप्पे की जब हम ढोलक सीखेंगे तो उसमें ठप्पा मारना भी जरूरी है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ये हमारा हाथ है, इसको हम ठप्पा मारते हुए स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को एक साथ ठप्पा मारते हुए बजाना है हमें। कैसे हम स्टार्ट करेंगे दिन पर दिन, कैसे हम स्टार्ट करेंगे इसकी कड़ी दिन पर दिन घटने लगी रजनी, दिन पर दिन घटने लगी रजनी, और बिखेरत चेहराने लगे दिन ललित बसंती आने लगे, दिन ललित बसंती आने लगे। तो जब हम गाने को स्टार्ट करेंगे तो ठप्पा मारते हुए स्टार्ट करना है, क्योंकि न्यू बिगनर्स होते हैं वो ठप्पा नहीं मार पाते हैं और गाना अच्छे से नहीं गा पाएंगे। तो जब हम गाने को उठान होता है धीमी नीची और ऊंची लय पर, तो हम ठप्पा मारते हुए उसको चेंज करेंगे। तो आपकी समझ आ गया होगा कि आपको क्या क्या करना है। हमारी ढोलक समझ आ रही होगी, और यदि नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और आप कहाँ पर दिक्कत आ रही है, आपको मैं जरूर बताऊंगी। तो ये हमारी 4 टप्पे की ढोलक है, इस पर हम भजन, सुंदरकांड, कीर्तन हर जगह इसका यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको 5 टप्पे की ढोलक पर आती हूँ। तो कैसे हम इसको ठप्पा मारते हुए स्टार्ट करेंगे एक बार मैं आपको बताती हूँ। तो इस 5 टप्पे की ढोलक है, चटाकेदार जो हम बजाएंगे तो आपको
आनंद ही अलग होगा। तो मैं कैसे 5 टप्पे की ढोलक आपको कैसे सिखाऊंगी, आप देखें। ये हमारी जो ढोलक है, इस पर हम 3 ठप्पे हम खुले बेस पर, 2 ठप्पे हम बंद बेस पर बजाएंगे। और जब हम इस ढोलक को बजाएंगे तो हमें सारी ढोलक भूल जाएंगे हम इस ढोलक के साथ। तो हम कैसे बजाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। का टप्पा हमें थोड़ा जोर से मारना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 4 5 पर हमें थोड़ी उंगलियों को बीच में मारना है, 1 2 3 4 5। समझ गए आप? तो 5 टप्पे की ढोलक में हमें और उंगलियों पर हमें वही काउंटिंग लगातार चलते रहना है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके की ढोलक हमारी साथ साथ चलेगी। तो हमें कैसे बजाना है, आप देखें, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग उंगलियों की और 5 काउंटिंग हमारी ठप्पे की हो रही है। तो आप कैसे, एक काउंटिंग कहाँ जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये काउंटिंग हमारी कहाँ आएगी, जब हमारा ठप्पा रुकेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ आ गई आपको कि हमें ये ठप्पा हमारा कहाँ पर जाएगा। तो अब हम कैसे इसको बजाएंगे, ठप्पा, चटाकेदार ठप्पा कैसे मारना है हमें, आप एक बार ये भी सीखेंगे, तभी आप हर जगह ढोलक बजा पाएंगे। क्योंकि लय ऊंची या नीचे करने के लिए हमें ठप्पे की आवश्यकता जरूर होगी। का बहुत प्यारा भजन ठप्पा मारते हुए 5 टप्पे की ढोलक पर मैं आपको बजाकर बता रही हूँ और गाऊंगी, आप भी गाएं मेरे साथ। अम्बे अम्बे बोल चली आएंगी भवानी, कैसे हमें ठप्पा मारना है, आप देखें, अम्बे अम्बे बोल चली आएंगी भवानी, अम्बे अम्बे बोल चली आएंगी भवानी, अम्बे अम्बे बोल चली आएंगी भवानी, हो भैया भैया बोल चली आएंगी भवानी, भैया भैया बोल चली आएंगी भवानी, अम्बे अम्बे ओ अम्बे अम्बे बोल चली आएंगी भवानी। कैसे हमें स्टार्ट करना है, अम्बे अम्बे बोल चली आएंगी भवानी। मेरे साथ ठप्पा मारते हुए स्टार्ट करें, अम्बे अम्बे बोल, दोनों ठप्पे कैसे मारना है हमें, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, अम्बे अम्बे बोल, कैसे, अम्बे अम्बे बोल चली आएंगी भवानी, 1 2 1 2 1 2, कैसे हमें मारना है, अम्बे अम्बे बोल चली आएंगी भवानी, अम्बे अम्बे बोल चली आएंगी भवानी। उसके बाद हमें उंगलियां 1 2 3 4 5 6, अम्बे अम्बे बोल चली आएंगी भवानी, दुर्गे दुर्गे बोल चली आएंगी भवानी, आएंगी भवानी चली आएंगी भवानी, आएंगी भवानी चली आएंगी भवानी, अम्बे 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 बोल चली आएंगी भवानी। जैसे हमने स्टार्ट किया, आप समझ गए होंगे। हमें ठप्पा मारते हुए जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो धूम मचा देंगे। तो आपकी समझ आ गया होगा कि कैसे हमें ढोलक पर कैसे ठप्पा मारना है और कैसे हमें भजन गाना है। तो मेरा उद्देश्य था मेरा कि एक ही वीडियो में सारी तरह की ढोलकें मैंने आपको सिखाई। आपको भजन गाने में कहीं भी दिक्कत आए या कोई भी प्रॉब्लम आए, मुझे जरूर एक बार। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, एंजॉय करें।